क्या उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 की तैयारी में एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ मायावती ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है? क्या अखिलेश यादव ने गांव-गांव अंबेडकर जयंती मनाकर भाजपा और बसपा की बेचैनी बढ़ा दी है? क्या मायावती का लखनऊ में विशाल अंबेडकर जयंती पर आयोजित जनसभा ने सपा और भाजपा की चिंता बढ़ा दी है? क्या अखिलेश यादव के करीबी नेता हाजी फिरोज खान गब्बर ने अयोध्या की बीकापुर विधानसभा सीट पर सियासी माहौल बदल दिया है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी संगठनात्मक रणनीति के तहत गांव-गांव तक पार्टी की पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती लखनऊ में विशाल जनसभा के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच राजनीतिक गतिविधियों के तेज होने से चुनावी समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं और हर दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अयोध्या की बीकापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले हाजी फिरोज खान गब्बर एक बार फिर चर्चा में हैं। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें बीकापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां उन्होंने साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और लगभग 1 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए। यह चुनाव वह करीब 3000 वोटों के अंतर से हार गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी जनता के बीच मजबूत पकड़ और लोकप्रियता और भी बढ़ गई। हाजी फिरोज खान गब्बर ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि उन्हें बीकापुर की जनता ने 1 लाख से अधिक वोट देकर अपना अपार स्नेह और समर्थन दिया है, जिसे वे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहले कई मंचों से यह कह चुके हैं कि भले ही हाजी फिरोज खान गब्बर चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी नजरों में वो चुनाव जीत चुके हैं और वे उन्हें विधायक के बराबर मानते हैं। अखिलेश यादव का यह बयान उनकी पार्टी के भीतर गब्बर की मजबूत स्थिति और जनता में उनकी स्वीकार्यता को और स्पष्ट करता है। इसी कड़ी में अयोध्या की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में हाजी फिरोज खान गब्बर के नेतृत्व में अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया, जहां 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती को लेकर उन्होंने यह कार्यक्रम एक दिन पहले 13 अप्रैल को ही आयोजित किया। उनका कहना था कि 14 अप्रैल को पहले से कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिनमें उन्हें शामिल होना है, इसलिए उन्होंने पहले ही श्रद्धांजलि और आयोजन कर अंबेडकर जयंती की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश प्रमुख रूप से देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता एजाज अहमद और एक दलित समाज के कार्यकर्ता ने एक ही बोतल से पानी पीकर सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल पेश की। मंच से एजाज अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत और भेदभाव फैलाती है, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा प्रेम, भाईचारे और समानता का संदेश देती है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी इस संदेश का समर्थन किया और माहौल पूरी तरह एकजुटता से भरा नजर आया। कार्यक्रम के अंत में हाजी फिरोज खान गब्बर ने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें शिक्षा का महत्व समझाया है और बताया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने इस संदेश को दोहराते हुए समाज में शिक्षा, समानता और जागरूकता को आगे बढ़ाने की अपील की। हाजी फिरोज खान गब्बर लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय माने जाते हैं और जनता के बीच लगातार बने रहते हैं। वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो सीधे जनता के दुख दर्द, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इसी कारण बीकापुर और आसपास के क्षेत्र में उनकी एक अलग राजनीतिक पहचान बन चुकी है, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर उनकी चर्चा लगातार बनी रहती है। कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने यह भी कहा था, जब संविधान बना उन्होंने संविधान पेश किया, उस समय के एक मंत्री साहब थे, उनके सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, बाबा साहब आपको क्या चाहिए? अगर वो चाहते तो वो अपने लिए बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हमें दलितों का, पिछड़ों का, जिनको बराबर का हक नहीं मिलता, उनको नौकरी में हर जगह पे आज ये जो हक और हुकूक हम सबको मिला है,
बराबर बैठने का, बराबर बोलने का, बराबर बात करने का, ये सब बाबा साहब की देन है। लेकिन अफसोस एक बात का अभी भी है, बाबा साहब ने यही कहा था कि हमारे लोग जब डॉक्टर बनेंगे, जब वकील बनेंगे, जब IAS PCS बनेंगे या किसी भी पोस्ट पर हमारे लोग जो कभी पूछे नहीं जाते थे, वो अगर बनेंगे तो वो अपने समाज का भला और बहुत कुछ काम करेंगे, उनके सुख दुख में खड़े होंगे। यहीं पर हमारे वक्ता साथी बता रहे थे कि बताइए स्कूल में उनको एडमिशन के लिए नहीं बैठाया जाता, किसी बहाने किसी शोर सिफारिश से एडमिशन हुआ तो ये कहा गया कि आपको आपके साथ कारपट्टी लानी पड़ेगी, जहां लोगों की चप्पल रहती है वहां आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी, वो चाहते तो दुख के साथ छोड़ के चले जाते, अपने अपमान को सोच के कि हमें बहुत अपमानित किया जाता है, चले जाते। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप उनके विचारों को सुनिए, उनके विचारों को समझिए, उनकी किताबों को पढ़िए। उनको जब बाहर बैठाया जाता था उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत मेहनत की और पढ़ाई में हमेशा वो शुरू से लास्ट तक अव्वल ही अव्वल थे। यहाँ तक आज लोगों के पास पैसा है, अमेरिका, लंदन, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, पढ़ सकते थे। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। तो बाबा साहब लंदन गए, अमेरिका गए, कोलंबिया गए और जहाँ भी गए वहाँ हिंदुस्तान का उन्होंने लोहा मनवाया, वहाँ पर वो अव्वल थे, फर्स्ट थे। आज भी उनका नाम वहाँ पर लिखी जा सकती है। दुनिया में आए हैं आप, बहुत मौका मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा कि आप कमा सकते हैं, बहुत ही रास्ते हैं कमाने के। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई नेक काम करेंगे, किसी गरीब की शादी में खड़े हो जाएंगे, किसी मजबूर के परेशानी में खड़े हो जाएंगे, किसी का अगर ऑपरेशन है, हॉस्पिटल में परेशान है, अगर उसके साथ आप खड़े हो जाएंगे तन से मन से, तब आप समझ लीजिए कि हम लोग जो बाबा साहब का ये आज जन्मदिन मना रहे हैं, तब हम लोग उसमें सफल और सक्सेस होंगे मेरे भाई। इस बात को हम आपसे बताना चाहते हैं। और एक बात बता दें, ये हाजी फिरोज खान गब्बर, ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबकी देन है। चाहे वो 2012 का इलेक्शन ना हो, चाहे 2022 का इलेक्शन ना हो, इतने कम दिनों में जो इतना सम्मान, इतना प्यार आप सब लोगों की बदौलत मिला है, लाखों लाख वोट मिला है, ये आप सबकी देन, आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद है। मेरे भाइयों, ये हमारे ऊपर आपका ऋण है, ये हमारे ऊपर आपका कर्जा है। हम चाहें तो हम चुनाव न लड़ते, हम भी कहीं कोई काम करते। हम चाहते हैं कि अगर बाबा साहब के कहने के हिसाब से कि अगर आप राजनीति में आए और राजनीति में जीते, राजनीति वो चीज है, वो चाबी है, ये हर जगह हर ताला खोल सकता है। तो मेरे भाई, 3 बार से चुनाव हारने के बावजूद भी आप सबके प्यार ने, मोहब्बत ने, आप सब अपने लोगों के जो ये प्यार इतना मिलता है, जहाँ जाइए हमको बैठने नहीं दिया। आज लगभग 4 साल हो गए, एक एक दिन आपके दरवाजे, आपके शादी हो, ब्याह हो, मट्टी हो, मंदिर हो, कोई भी प्रोग्राम हो, ये फिरोज खान गब्बर आपके दरवाजे पर हाजिर रहता है, आपसे मिलता है, आपसे अपनी बातों को रखता है। सिर्फ ये आपका प्यार है कि आप हमको बैठने नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार आप सब लोग जिस तरह से मेहनत की, जो ये थोड़ा सा और रह जाता है, 2027 बहुत दूर नहीं है। 2027 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार भी बनेगी।